बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी इसके घर नहीं गया। ईद शबरात कभी अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी घर आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्च डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी इसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, इसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मेरी माँ से गुस्से में कह रहा था मैं, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे और ये जो आप साबुन, सरफ और चावल का थैला भरकर देती है ना, इसको बंद करें। तब माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी मेरी। कुछ देर बाद मेरी बहन बोली, भाई मुझे बस स्टॉप पे छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा कुछ भी हो जाए बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास इसका इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। बहुत परेशान था मैं। कर्ज भी ले लिया था, तकरीबन 1 लाख। भूख सर पे थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था हालात पे। इसी वक्त वही बहन घर आई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मैंने बीवी को कहा कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा, बड़ी बहन हो तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब आई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐਵੇਂ परेशान होता है। बच्चे स्कूल थे, मैं सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल लाऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्च कर, बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख ज़रा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपया मुझे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद इसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा, देख इसमें कितने बाल सफ़ेद हो गए हैं। वो जल्दी से जाने लगी। इसके पैरों की तरफ देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़कर आती थी। बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों की पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े, मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। इसके साथ मेरी आंखें भी नम थीं। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे में बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि इनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं, बहनें माँ का रूप।